सर्वप्रथम इस उदखराड़ी की वीर पावन धरा पर हमारे आदिवासी परिवार के साथ में दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे भाई श्री अमित भाई खराड़ी को आप जोरदार आभार और तालियों के साथ में उनका हौसला अफजाई करें ताकि हमारे इस विचारधारा को और इस कार्यक्रम को जो अंजाम देने की उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति और पहल की है साथियों। और हमारे यहाँ पर दिन रात अमित भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी उनके साथ में जो हमारे कार्यकर्ता है उन पूरी टीम को दिन रात मेहनत करके जो ये पंडाल खड़ा किया है। और हमारे शाम को एक सुशील जी सर है वो बता रहे थे कि फिल प्रदेश का जो मैप तैयार किया है राजकुमार कट्टारा करके नाम है उस व्यक्ति का, उस बंदे ने हमारे भील क्षेत्र में हमारे भील समुदाय में हमारी बीच में ऐसी हमारी प्रतिभाएं है कि उन्होंने ऐसी प्रतिभाओं को उकेरा है। उन भाइयों में तहे दिल से इस मंच के माध्यम से आभार जोहार प्रकट करना चाहता हूं। और एक बार उस राजकुमार भाई के लिए आप जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें साथियों। आज दोस्तों चनावदा गांव में आदिवासी परिवार की चिंतन शिविर के मंच के माध्यम से मैं मेरे समाज के लोगों को कुछ देने आया हूं और कुछ लेने भी आया हूं। तो साथियों हमें सबसे पहले हमारे पुरखों की व्यवस्था को समझना होगा साथियों। वो कैसे कि आप आज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो पहले ऐसे बैठ नहीं सकते थे हम लोग। जो आज आप अमित भाई ने यहाँ बैठने की जो इतनी व्यवस्था निभाई है वो आप लोग नहीं बैठ पाते थे। मैं उन हमारे आदिवासी परिवार के आदर्श मार्गदर्शन गुरु भवर दादा, कांति दादा, जित्तू भाई कट्टारा, हमारे मांगू दादा, हमारे बीच में जगदीश जी पांडुर, जोरावर सिंह जी, हमारे दादा दिन रात इस कार्य को लेकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं हम। तो मैं साथियों मेरी बात रखूं, हमारे पुरखों की व्यवस्था यहाँ थी साथियों। 1498 में पुर्तगाल आए हमारे भारत में, धीरे धीरे अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, हूण आए, आर्य लोग आए। धीरे धीरे हमारे लोगों ने उनको परख लिया कि ये बाहर से लोग हैं। मैं हमारे आदिवासी परिवार के मंच के माध्यम से SC ST माइनॉरिटी और OBC के सभी साथियों को साथ में लेकर अपनी बात को रखूंगा साथियों। निकाल उठीन पासा अमितभाई घणું કેવા લાગે છે તમારા મંચ માથે આજે આવ્યા કે અળગાસ આદિવાસી પરિવારની બિલ પ્રદેશની વાત કરીને જતા રહ્યા नहीं, हमारे पूरे सभी कौमों को साथ में लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं और अमित भाई भी यही काम कर रहे हैं। तो साथियों वो जो पुर्तगाल आए, अंग्रेज आए, हूण आए, फ्रांसीसी आए, आर्य लोग आए, सब लोग चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन आर्य आज तक यहाँ से नहीं गए हैं। तो साथियों हमें हमारी व्यवस्था को समझना होगा। सबसे पहले इतने लोग हमारे बैठ नहीं पाते थे एक जगह। कहीं हमारा भील, गोंडी, भिलाला जो कहीं मार्केट में दिख जाता था उसको गोली मारने का ऑर्डर था। ऐसी व्यवस्था थी अंग्रेजों की। लेकिन हमारे 1840-42 में हमारे इस समाज के आदिवासी परिवार के हमारे पुरखे टांटिया भील पैदा हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इतना बड़ा सैलाब खड़ा किया कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। वो लोग उस समय में उस टाइम इंटरनेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, उस समय इतनी सूचना आदान प्रदान की कोई माध्यम नहीं हुआ करता था। उस समय उस व्यक्ति ने हमारे आदिवासियों को एक करने का काम किया था टांटिया मामा ने। तो वो व्यवस्था प्रणाली टांटिया मामा ने समझाई कि हम इस देश के मूल मालिक हैं। तभी
बिरसा मुंडा 14-15 साल के थे, तो टांटिया मामा ने इतना बड़ा सैलाब खड़ा किया, तो टांटिया मामा को पुलिस पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। हम जो बैठे हैं, हमारे जो कर्मचारी लोग बैठे हैं, हमारे जो बहन बेटियां बैठी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो हम टांटिया मामा की वजह से बैठे हैं। आज उसकी देन है, बाकी अपन बैठ नहीं पाते साथियों। यह आपको विशेष समझना होगा साथियों। मैं मेरी बात को पूर्ण तरीके से रखना चाहूंगा, क्योंकि टांटिया मामा नहीं होता तो हम यहाँ नहीं बैठ पाते। टांटिया मामा ने हमारे को, जो नौकरी में सब साथी लोग हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि टांटिया मामा ने हमारे वाले लोगों को जो एक कर रहे थे, तो उनको लग रहा था, ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि विद्रोही है, उनको पकड़ना चाहते थे। तो टांटिया मामा ने, हमारे भील समुदाय से थे हमारे पुरखे, टांटिया मामा ने ये कहा, अगर मुझे पकड़ना है तो हमारे आदिवासी भाइयों को पुलिस में भर्ती करो। टांटिया मामा ने क्या बोला? हाँ, मुझे पकड़ना है। भील को ही पकड़ सकता है, दूसरे किसी ब्रिटिश सरकार के पुलिस प्रशासन में कोई दम नहीं था साथियों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो टांटिया मामा ने पुलिस को ये इन्फॉर्मर किया कि अगर मुझे पकड़ना है तो हमारे 50 आदमियों को पुलिस में भर्ती करो, वही आदमी मुझे पकड़ सकते हैं। तब से हमारे भाइयों को, कर्मचारियों को नौकरी मिली, पुलिस वालों को। फिर उसके बाद में टांटिया मामा को वो लोग उस टाइम इतना बड़ा क्यों कारवा खड़ा कर रहा है, क्यों विद्रोह कर रहा है, यूं करके सवाल जवाब उठे। तो उन्होंने ब्रिटिश सत्ताचारी थी, जो होलकर साम्राज्य था, एक होलकर साम्राज्य, तो उस साम्राज्य में एक उनके सामने एक स्टेटमेंट रखा गया। तो उन्होंने ये बोला कि आपको 3 जिलों की जमीन देते हैं, आप आदिवासी भाइयों के लिए लड़ना बंद कर दो। 14 साल तक हथियार लेस लड़े थे वो। हथियार, ब्रिटिश सरकार उनके सामने हथियार लेकर लड़ी थी, और वो तीर धनुष से लड़ रहे थे टांटिया मामा। ये समझना होगा साथियों। यहाँ चिंतन शिविर करवा दिया अमित भाई ने, और सोच कर चले गए, बोल करके जय जोहार जय आदिवासी बोल दिया, समझ के चले गए। ये अपनी इस चिंतन शिविर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमें समझना होगा हमारे पुरखाई व्यवस्था को, और हमारे पुरखे कौन थे, हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या लड़ाई लड़ी थी और क्यों लड़ी थी। तो टांटिया मामा को 3 जिलों की जमीन दे रहे थे। 1 लाख हेक्टेयर जमीन होती है साथियों। हमारे वाले जो आजकल आगे बढ़ने वाले एक हैंडपंप में बिक जाते हैं, कोई उनके सीसी रोड हो जाता है तो बिक जाते हैं लोग। टांटिया मामा को 3 जिलों की जमीन दे रहे थे, उसने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, ना बोल दिया कि मुझे 3 जिलों की जमीन नहीं चाहिए। हमारे आदमियों को 1000 हेक्टेयर, एक आदमी को, हमारे आदमियों को, हमारे भीलों को जमीन मिल जाएगी, तो हमारे भीलों के पास में कृषि क्षेत्र में स्रोत बढ़ जाएंगे, और हमारे लोग कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ के और अच्छे तरीके से हमारी मूल मालिक और मूल मालिकाना हक को लेकर के अच्छे तरीके से अपने आजीविकोपार्जन को चला पाएंगे। ये टांटिया मामा ने बोला था। तो साथियों, ये जमीन है वो टांटिया मामा की देन है, क्योंकि उन्होंने 3 जिलों की जमीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ये बिरसा मुंडा को समझ में आया कि टांटिया मामा ने 3 जिलों की जमीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तभी टांटिया मामा को देखकर बिरसा मुंडा भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। और टांटिया मामा, जब बिरसा मुंडा को ये समझ में आया, टांटिया मामा को हमारे वाले साथियों ने धोखे से पकड़वा लिया है, तो धोखे से टांटिया मामा को पकड़वा लिया, हमारी जमीन के खातिर पकड़वाया। साथियों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, आपको आभास हो रहा होगा, तालियां बजा के और यहाँ हंस के चले नहीं जाना है। मैं कहना चाह रहा हूँ, कहीं आपको ये ध्यान में बातें नहीं बैठ रही होगी, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को और हमारे अनपढ़ लोगों को भी ये समझने की जरूरत है। ये जमीन है टांटिया मामा दे रहे हैं अपने। तो उसके बाद में टांटिया मामा को रात में धोखे से पकड़वा लिया, और रात जो जीतू भाई बोल रहे थे, हमारे नठारा के जीतू भाई, जो बहुत जोशीले व्यक्ति है, उन्होंने बोला वैसे न वैसे आज प्रसाद थाने में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दुखद बात है, इससे बोलना पड़ रहा है। तो वैसे के वैसे टांटिया मामा को रात को फांसी लगा दिया गया। फांसी लगा देने के बाद मध्य प्रदेश में पाताल पानी जगह है, वहां जाकर लाश को फेंक दिया गया टांटिया मामा को।
लगभग 14 साल तक लड़े थे वो। उसके बाद में बिरसा मुंडा का जल जंगल जमीन उलगुलान आंदोलन छेड़ा बिरसा मुंडा ने। वो बिरसा मुंडा का कनेक्टिविटी थी। बिरसा मुंडा के गुरु टांटिया मामा थे। बिरसा मुंडा ने फिर जल जंगल जमीन हक के लिए लड़ाई लड़ी तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे साथियों उस टाइम। कितने लोग अपनी जमीन के लिए जो आज बैठे हैं, सुकून से नौकरी कर रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वो टांटिया मामा और बिरसा मुंडा की वजह से बैठ रहे हैं अपन। तो बिरसा मुंडा ने जो हमारे लिए जल जंगल जमीन हक की लड़ाई के लिए जो कारवा उठाया, बिरसा मुंडा को इसी तरीके से मारा लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने। फिर उसके बाद ये इस ब्रिटिश सत्ता को मानना पड़ा और जो भूमि संपादन अधिनियम है जो ब्रिटेन में लागू करना पड़ा ऑटोमेटिक, जो 1 लाख लोग मारने के बाद। जो बिरसा मुंडा के आंदोलन में 1 लाख लोग मारे गए तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये लोग 1 लाख मरने के लिए उतार हो गए, क्यों कर रहे हैं? तो उनकी बात हुई, तब स्टेटमेंट निकल के आया कि ये तो ये मूल मालिक है, इसीलिए 1 लाख लोग मरे हैं। तो ये बात को ब्रिटेन में जब भूमि संपादन अधिनियम करके कानून बना भूमि का, वहां से हमें अधिकार मिले कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है और नहीं ले सकता है अगर इस देश का मूल मालिक, मूल वंश, मूल बीज आदिवासी है। ये बिरसा मुंडा ने वहां ब्रिटेन सरकार को लिखना पड़ा, मजबूरन कर दिया हमारे साथियों की इतनी आहुति देने के बाद। ये 1 लाख लोग नहीं, लाखों लोग मरे साथियों, तब जाके हमें भूमि का इस मालिकाना हक मिला साथियों। अपन सोचते हैं कि हमारे कोई ठीक है, वहां हम है ही नहीं कुछ, बेचारे हमें, हमारे जो पढ़ रहे हैं वो युवा साथी, हमारी कोई एज नहीं है साथियों। हमारे जो पढ़ने वाले साथियों को भी इस तरह कानून का नॉलेज होना चाहिए ताकि प्रखर तरीके से हमारी बात को मान पाए। ऐसे ही अपन चैन सुकून से नहीं बैठे, इतने लोग एक साथ में बैठते थे। आज भी छत्तीसगढ़ झारखंड में ऐसी हालतें होती है कि अपन इतने लोग बैठे हैं तो वहां सीधी अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है। तो हमें सोचना होगा हम मूल मालिक कौन है और क्या है, हमारे हक अधिकार को समझना होगा। क्योंकि उन लोगों ने सोचा, हमारे वाले लोगों को, यहाँ बैठे सभी तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वाले लोगों को एक मुट्ठी भर नमक के लिए हमारी जमीन को छीना गया है, बाल्टी भर पानी के लिए छीना गया है। आपने वाला पाई के बाजार में ज्यादा लेला रोटो वालों सोका बेच अनिम करे, तार पाई होड़े वालों की तराल दीजिए महिम करे। ऐसे लोगों के बाद में हमारे वाले लोगों के साथ में जमीन ली गई है। तो हमें सोचना होगा हम इस देश के मालिक कौन है, हम क्यों हैं, यह किसने दिलाए? टांटिया मामा और बिरसा मुंडा। वो तो 1889 में लगभग टांटिया मामा की डेथ हो गई, लेकिन उसके उपरांत टांटिया मामा की डेथ होने के बाद बिरसा मुंडा की प्रक्रिया चलती रही। फिर संविधान तो 1947 में लिखा, 1889 और 1850 की बात और 1947 को अगर कन्वर्टेशन करे तो लगभग 90 साल होते हैं। तो साथियों हमें समझना होगा, हमारे वाले भाइयों को पढ़ने की जरूरत है और कानून को पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए हमारे ऐसे ही हमारे जमीन के कानूनों को समझे और पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं साथियों। और हमारे अमित भाई साथी का सपोर्ट करें आप ज्यादा से ज्यादा, और इस टीम को लाख लाख जोहार, आभार। हमने मंच दिया, मंच मिला, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी परमार, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी।